राम भक्त हनुमान की आराधना हर साधक को मुक्ति और मोक्ष दिलाती है। धन की समस्या हो या फिर सेहत से जुड़ी हुई कोई बाधा, संकट से छुटकारा चाहते हो या फिर विद्या बुद्धि का वरदान, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। तो हनुमान जन्मोत्सव पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना विधि विधान के साथ की जाए तो ऐसी तमाम परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। चलिए बताते हैं आपको कि हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करके आप अपनी कौन सी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जगत के संकट मोचन पधारने वाले हैं। कपिराज अब भक्तों के काज संवारने के लिए आ रहे हैं। पवन पुत्र प्रभु हनुमान की जन्म की पावन घड़ी बस आ रही है। जिस दिन उन्होंने अवतरण लिया, अवतार है वो तो स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन है। सुवन भी कहा जाए, शंकर सुवन केसरन 11वें अवतार रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। और मंगलवार का तो वैसे मंगल पुत्र भी कहा जाता है, तो अवश्य मंगल दोष दूर होते हैं। हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। प्रभु हनुमान देंगे वरदान, धन दौलत का लगा देंगे अंबार, सुख संपन्नता मिलेगी अपार। ये दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करें ताकि पूरी हो जाए आपकी मनचाही मनोकामना। केवल हनुमान जी का जो स्वरूप है, वानर स्वरूप जो कहा गया है, उसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उसी स्वरूप में उन्होंने लंका दहन किया। भगवान राम के सभी कार्य सहज स्वरूप में पूर्ण किए। और जहां तक कि तुलसीदास जी महाराज को भी जिस रूप में दर्शन हुआ वो वानर स्वरूप ही कहा जाता है। तो इसलिए इसी रूप का करना चाहिए। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या महाबाहुक जैसे, हनुमान बाहुक जैसे इनका पाठ करके ये कार्य करते रहना चाहिए। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हों। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी की कृपा से सेहत की समस्या यह देखी गई है कि बहुत लोग हनुमान चालीसा के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग हनुमान अष्टक करते हैं, कोई बजरंग बाण करते हैं। परंतु रोगों की जो समस्या है उसका समाधान हनुमान बाहुक के द्वारा होता है। तो अधिकांश लोग इन सभी पाठों के करने के अलावा हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा होती है। महावीर का नाम आते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ साथ हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। शिक्षा विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। संकट कटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। महावीर का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी अपने सारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करना होगा आपके लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हो। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। संकट दूर करने की प्रार्थना करें। हनुमान जी को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनमें से एक सिंदूर भी है। हनुमान जी को जो ब्रह्मचारी हैं वो लंगोट भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी को अगर ग्रह पीड़ा चल रही है तो हनुमान जी को ये सारी वस्तुओं का अलग अलग विशेष प्रयोग है। यदि हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल में मिलाकर उनका अभिषेक किया जाए और उनको चांदी के वर्क आदि चढ़ाए जाए, लौंग की माला उनको चढ़ाई जाए, उनके पांव का सिंदूर माथे पर लगाया जाए, बाएं पांव का, क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी का एक पैर काल के ऊपर है, तो व्यक्ति की आयु की रक्षा तुरंत स्वयं होने लगती है, रोग शांति होने लगती है।
हनुमान जी इसलिए प्रसन्न होते क्योंकि भगवती को अत्यंत प्रिय था। जब भगवती उसे धारण करती थी, हनुमान जी ने मां से पूछा कि आप क्यों कहा इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही जानकी और भगवान राम दोनों लोग सिया राम जी विराजमान रहते हैं। इसलिए वो जो सिंदूर लगाते हैं उनको लगता है जो मैं सिंदूर लगा रहा हूं यह रामलला को लग रहा है, और जब हनुमान जी को सिंदूर लगता है तो उनको लगता है इससे रामलला की हम पर प्रसन्न होंगे। इसलिए जो हनुमान जी को सिंदूर लगाता है उसकी समस्त कामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। मारुति नंदन आपको धन लाभ का भी वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जयंती पर विशेष पूजा उपासना करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कीजिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना। हनुमान जी पूरी कर देंगे आपकी मनोकामना।